एक्चुअल में मुझे बहुत सारे मैसेजेस मेल्स मिलते हैं कि सर हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मैसेज और मेल करते हैं कि सर हम स्टडी टेबल पे बैठते हैं, स्टडी करना चाहते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके और करने के तरीके क्या हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं, बुक आपके सामने है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। बहुत सारे थॉट जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, वो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूं, एक सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप वो 7 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी स्टडी में भी फायदा मिलेगा। आप पूरे 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन थॉट्स को रिमूव करना है और अपने दिमाग में थॉट्स को आने ही नहीं देना है। ठीक है, मतलब क्या है जरा समझिए। पूरे दिन में सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए। ज्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनका अपने रास्ते और रास्ते में आने वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान कहां होता है, घर पे क्या चीज रह गई, दोस्त की पार्टी में क्या हुआ था, लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल मैं क्या कर रहा था, परसों क्या करूंगा, आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, प्लानिंग, कल का प्लान, परसों का प्लान, ऐसे करके सारा समय निकल जाता है रास्ते में और हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आजू बाजू आमने सामने क्या आ रहा है, क्या है हमारे सामने, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। उन थॉट्स को कम करना है। आप सुबह जब वॉक पे निकले तो आप क्या कीजिए, आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उनको ध्यान से देखिए, उन पे फोकस कीजिए। सड़क पे ध्यान दीजिए, ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए, व्हीकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए और कोशिश करिए उनको मेमोराइज करने की। प्रेजेंट टाइम में अगर आप जीना सीख गए तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने पूरे दिन में जिसमें आपको ऐसे थॉट अपने दिमाग में आने ही नहीं देने हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसे जो कि रियली आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट चीज को देखते हुए वहां पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने आपकी बुक होगी, तो आप अपने टॉपिक पे भी कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सुबह आधे घंटे कि मेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक थॉट आए ही नहीं, ऐसे थॉट जो मेरे सामने है आए ही नहीं, तो वो जो प्रैक्टिस है आपको आपकी स्टडी टेबल पे भी काम देगी। तो सुबह सुबह जाएं मॉर्निंग वॉक पे, जो एक्स्ट्रा थॉट्स है उनको आने ही नहीं देना है और आपको क्या करना है, आपके सामने आने वाली हर एक चीज को फोकस करना है। दिन में एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आपको लगता है आ सकते हैं, उनको निपटा लीजिए। आप स्टडी टेबल पे तब बैठे जब आपके वो सारे शौक पूरे हो जाएं। उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होकर बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं बेसिकली, उनको निपटा लीजिए। आपको स्टडी स्लैब्स में करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत लंबी सोच लेते हैं और वो काम हो नहीं पाता है। मैं आपसे कहता हूं आप इतना ही सोचिए, मुझे आधा घंटा एक बार चेयर पे बैठना है, आधे घंटे के लिए मुझे कंप्लीट फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग में लाइए ही मत। हाफ एन आवर जैसी खत्म हो, एक छोटा सा एक क्विक ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का, किचन में जाइए, जो कुछ खाना है थोड़ा बहुत अपने मेरी ईटिंग हैबिट है, मैं खुद भी क्या करता हूँ, हाफ एन आवर की ब्रेक के अंदर मैं किचन जाता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगता है वो उठा के खा लेता हूँ, उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक पे वापस आ जाता हूँ और बैठ के पढ़ाई करता हूं। सो आप उसको स्लैब वाइज कीजिए। ऐसा मत सोचिए मुझे अब 3 घंटे इस चेयर पे बैठना है, मुझे बैठे ही रहना है। ऐसे क्या बोरियत महसूस होती है, दिमाग को लगता है यार 3 घंटे का फालतू काम आ रहा है, वो कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाएगा। आधे घंटे के स्लैब में आपका दिमाग जो है ना कंप्लीटली हाफ एन आवर के लिए फोकस करेगा, क्योंकि आपने सुबह भी उसकी प्रैक्टिस की है कि हाफ एन आवर आपने उन चीजों को फोकस किया जो आपके सामने थी। तो स्लैब में पढ़िए और स्लैब में ब्रेक भी लीजिए। हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके बैठिए और फिर से उसको पढ़ाई करिए। सो गाइस, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह के टिप्स ट्रिक्स को अगर आप जानना चाहते हैं और इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।